क्या कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक है? क्या शशि थरूर पार्टी नेतृत्व से नाराज है? केरल उपचुनाव से दूर रहना, विदेश दौरा और पार्टी की चुप्पी, क्या ये सब किसी गहरे मतभेद की ओर इशारा कर रहे हैं? चले जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद शशि थरूर एक बार फिर चर्चा में। इस बार वजह है उनका केरल के नीलांबूर उपचुनाव से दूरी बनाए रखना और पार्टी नेतृत्व को लेकर किया गया बयान। अब बीते दिनों पत्रकारों से बातचीत में थरूर ने यह स्पष्ट किया है कि पार्टी नेतृत्व के साथ उनके कुछ मुद्दों पर मतभेद जरूर है, लेकिन ये कोई बड़ी दरार नहीं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मैं कांग्रेस के मूल्यों के प्रति पूरी तरह से समर्पित हूं। असल में यह विवाद तब शुरू हुआ जब नीलांबूर उपचुनाव के दौरान शशि थरूर प्रचार से नदारद रहे। सवाल उठने लगे कि क्या वो नाराज हैं। इस पर खुद शशि थरूर ने जवाब दिया, मुझे पार्टी की तरफ से कोई निमंत्रण ही नहीं मिला, लेकिन इसमें नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है। शशि थरूर ने यह बताया कि उस दौरान वे एक आधिकारिक कूटनीतिक मिशन पर विदेश दौरे पर थे और जब वे लौटे तब भी पार्टी की तरफ से कोई भी फोन या फिर औपचारिक आग्रह नहीं आया। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि चुनाव के दिन वे केरल जरूर पहुंचे थे। उन्होंने लोगों से पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में मतदान की अपील भी की, यानी चाहे उन्हें बुलाया गया हो या नहीं बुलाया जाए, उन्होंने अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता जरूर निभाई है। तो सवाल यह है कि शशि थरूर को क्यों नहीं बुलाया गया? क्या पार्टी नेतृत्व और उनके बीच संवाद की कमी है या फिर वो आपसी अविश्वास का संकेत है? शशि थरूर ने इस मुद्दे पर कूटनीतिक तरीके से जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी कार्यकर्ता प्रचार में मेहनत कर रहे हैं। मेरे अपने क्षेत्र तिरुवनंतपुरम के कार्यकर्ता भी हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। उन्हीं की बदौलत मैं 4 बार सांसद भी बना हूँ। अब शशि थरूर ने यह भी कहा कि कांग्रेस एक ऐसी संस्था है जिससे वो गहराई से जुड़े हुए हैं। उनके अनुसार पार्टी के भीतर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उनका समाधान सार्वजनिक रूप से नहीं बल्कि आंतरिक संवाद के माध्यम से होना चाहिए। अब हाल ही में शशि थरूर ने अमेरिका समेत 5 देशों के दौरे पर एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था। इस दौरे का मकसद था ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की स्थिति को वैश्विक मंचों पर स्पष्ट करना। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि थरूर को भारत के विदेश नीति और संसद की स्थायी समितियों में अहम भूमिका दी जाती है। इससे यह साफ साबित होता है कि उनकी स्वीकार्यता सिर्फ पार्टी तक सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उन्हें गंभीरता से लिया जाता है। तो क्या शशि थरूर पार्टी में अपनी भूमिका को लेकर असमंजस में है? क्या पार्टी नेतृत्व और थरूर के बीच कोई साइलेंट डिस्कनेक्ट चल रहा है? थरूर ने खुद तो साफ कर दिया कि वे नाराज नहीं है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से उन्हें उपचुनाव में न बुलाना, क्या यह सिर्फ एक भूल थी या फिर कोई सोची समझी रणनीति? अब देखना यह है कि आने वाले समय में शशि थरूर की भूमिका पार्टी के भीतर और कितनी सशक्त है या सीमित होती है। आपको क्या लगता है? क्या शशि थरूर को पार्टी में पूरा सम्मान मिल रहा है या उनका कद धीरे धीरे सीमित किया जा रहा है? कमेंट करके हम अपने राय जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो में साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।